हेलो गाइस, माय नेम इज प्रकाश। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ कर लॉ बात। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का डिस्कशन हमारा रहने वाला है अबाउट पेरेंटल कंसेंट अंडर डीपीडीपी एक्ट एंड डीपीडीपी रूल्स। अब आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी ये एक्ट पढ़ चुके हैं, कुछ लोगों ने मुझसे ही पढ़ा होगा, राइट? तो हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज डिस्कस काफी डिटेल में करी हुई है। तो ये सारे के सारे सिचुएशन है क्या है ये पेरेंटल कंसेंट, क्यों आई गई है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अभी थोड़ा डिस्कशन क्या है, द कोर कॉन्सेप्ट इज अबाउट कंसेंट। अब ये पेरेंटल कंसेंट ही चाहिए, क्योंकि आप तो उस काबिल है नहीं अगर आप 18 से कम किए कि आप कंसेंट दे पाए, लॉ मानता नहीं उस चीज को। तो व्हाट इज पेरेंटल कंसेंट? अगर हम पेरेंटल कंसेंट के बारे में बात करें तो एक परमिशन है जो पेरेंट या लॉफुल गार्जियन देगा फॉर प्रोसेसिंग ऑफ चाइल्ड्स डिजिटल डेटा। अब डिजिटल डेटा क्या है उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी एक क्लास ले चुके हैं और हम लोग काफी डिस्कशन कर चुके हैं। बट डिजिटल डेटा किसी भी तरीके का डिजिटल फुटप्रिंट होता है, किसी भी तरीके का कोई भी इंफॉर्मेशन जो उस बच्चे की एक डिजिटल फुटप्रिंट के थ्रू वहां पे है या किसी भी इंसान की है, राइट? तो एक परमिशन आपको किसी भी बच्चे की डिजिटल डेटा को लेने के लिए चाहिए, या तो उसके पेरेंट्स से या उसके गार्जियन से, जो कि बहुत बेसिक है, हर लॉ में यही होता है माइनर्स के रिगार्डिंग। अब चाइल्ड है कौन? कोई भी ऐसा इंसान जो 18 से नीचे हो। तो 18 से नीचे के अगर आप हो तो आप इस लॉ के अंडर चाइल्ड माने जाओगे, और अगर आप चाइल्ड माने जा रहे हो तो आप कंसेंट नहीं दे सकते किसी भी प्लेटफॉर्म को अपना डिजिटल डेटा प्रोसेस करने के लिए। वो कौन दे सकता है? या तो आपके पेरेंट्स या आपका कोई लीगल गार्डियन, राइट? अब लीगल कैपेसिटी क्या है? तो लीगल कैपेसिटी जो हमने अभी डिस्कस करी कि आप नहीं दे सकते ना कंसेंट, आपकी लीगल कैपेसिटी नहीं है, लॉ आपको रिकॉग्नाइज नहीं करता कि आप कंसेंट दे सकें, राइट? तो कंसेंट मैंडेटरी है बिफोर कलेक्शन, स्टोरिंग एंड यूजेज ऑफ एनी चाइल्ड्स डेटा, एंड पेरेंट्स बिकम द लीगल डिसीजन मेकर फॉर चाइल्ड डेटा। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको पता ही है डेटा ब्रीच और ये सारी चीजें चल रही है। एआई अपने आप में इतना डेंजरस हो चुका है आज की डेट में कि यू कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड किस तरीके के डेंजर्स आपको मतलब देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली। किसी की भी फोटो पे किसी की भी बॉडी लग सकती है, किसी की भी बॉडी पे किसी का भी फोटो लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके के कंसेंचुअल मेजर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे के पास इतना थॉट प्रोसेस नहीं है कि वो कंसेंट देने के बाद में समझ पाए कि उसकी कंसेंट के क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। तो डिजिटल डेटा होता क्या है? अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये सारे छोटे छोटे फैक्टर्स, लोकेशन डेटा, कहाँ गया, कहाँ जाता है, जनरली कहाँ रहता है, ठीक है, गेमिंग ऐप एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री, राइट? किसी भी तरीके की हिस्ट्री, गेम डाउनलोड की, कोई भी ब्राउजिंग हिस्ट्री, किसी भी, उसका नेम, एड्रेस, एज, ये सारी चीजें, उसका एजुकेशन रिकॉर्ड, उसका हेल्थ रिकॉर्ड, उसके फोटोज, वीडियोस, बायोमेट्रिक्स, ऐप यूजेज डेटा, यानी कोई भी ऐसा डिजिटल फुटप्रिंट जो आपकी तरफ किसी भी तरीके से आपको पिन पॉइंट लोकेट कर सकता है, वो होता है डिजिटल डेटा, ठीक है? और चाइल्ड का डिजिटल डेटा आपसे कोई अलग नहीं है, आप सबका भी डिजिटल डेटा कुछ ऐसा ही है, बस आपकी कंसेंट आप खुद दे सकते हैं अगर आप 18 से ऊपर हैं, राइट? तो ये सब डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में डेटा ऑफ चाइल्ड माना जाता है, और उनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है, जो कि आप देख रहे हैं। बच्चों की प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग कौन ही सोच रहा है ज्यादा? आपको ये बात पता ही है कि चिल्ड्रन मतलब उनका ये वाली चीज है कि भाई लॉ उनको बोल देता है कि 7 से नीचे हो तो आपने ऑफेंस नहीं किया, 18 से नीचे हो तो आप ऑफेंस करोगे तो आपको स्पेशल प्रोविजंस के अंदर ट्रायल मिलेगा। बट व्हेन इट कम्स टू सिंसियर राइट्स, बड़ी राइट्स, तो लॉ ने कभी या किसी भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ने भी कभी इतना ध्यान दिया नहीं है जितना अभी दिया जा रहा है। बिकॉज द डेंजर ऑफ एआई जो चल रहा है ना इस वक्त, आप सब लोग देख ही रहे होंगे किस तरीके से वीडियोस, फोटोज दिन ब दिन और रियलिस्टिक होते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके के लॉज आना बहुत जरूरी हो जाता है, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ पेरेंटल कंसेंट मस्ट बी टेकन। अब ये पेरेंट्स की कंसेंट ली कैसे जाएगी, किसको कंसेंट माना जाएगा? मैं किसी का पेरेंट हूं और मैंने बोल दिया कि हाँ मेरे बच्चे की कंसेंट ले लो, और उठाया उन्होंने और मेरी कंसेंट के बेसिस पे दे दिया, ये मान लिया जाएगा क्या? मैं उस बच्चे का पापा हूं ही नहीं, मैं भाई हूं या दोस्त हूं, तो ये माना जाएगा क्या? तो ये नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि कंसेंट के कुछ रिक्वायरमेंट्स है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? रिक्वायरमेंट्स है कि वो वेरीफाइबल होनी चाहिए, एक्सप्लिसिट होनी चाहिए और इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? आप वेरीफाई करोगे कि जो बंदा कंसेंट दे रहा है वो देने के काबिल है भी या नहीं, मैं उसका फादर, मदर, गार्डियन हूं भी या नहीं। एक्सप्लिसिट, ये नहीं होना चाहिए कि हाँ देखूंगा, कर दो, देखी जाएगी, नहीं, हाँ या ना, एकदम एक्सप्लिसिट कंसेंट। और थर्ड, इन्फॉर्म्ड, उनको पता होना चाहिए वो जो कंसेंट दे रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, क्या क्या चीजें हो सकती है। ये तीनों चीजें अगर आपने मीट नहीं की हैं तो आपने एक वैलिड कंसेंट तो ली ही नहीं है, भले आप कुछ भी कर लो, राइट?
वेरिफिकेशन के मेथड क्या है, किस किस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट आईडी एक मेथड है, ट्रस्टेड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम, ऑथराइज्ड वेरिफिकेशन मैकेनिज्म। क्या है इनका मतलब? इनका मतलब ये है कोई भी डिजिटल सिस्टम या फिर ये जो नीचे आप पढ़ रहे हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स, इस तरीके की चीजें, ये वेरीफाइबल दूसरे मेथड्स हैं जिनसे आप निकाल सकते हैं। अब प्रोसेस का स्टैंडर्ड क्या है? द प्रोसेस मस्ट बी सिक्योर, ट्रांसपेरेंट, फ्रॉड प्रूफ। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जब आप कंसेंट ले रहे हो तो पहले तो आपको वो कंसेंट सिक्योरली लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी और से कंसेंट ले ली या कोई फ्रॉडुलेंट कंसेंट ले ली। और ट्रांसपेरेंसी तो मेंटेन करनी ही है। अगर आपने उनको बताया ही नहीं है कि आपका डेटा ये चीजों के लिए यूज हो सकता है, 10 चीज के लिए यूज हो सकता है, आपने 2 ही बताया, तो कंसेंट वैलिड नहीं मानी जाएगी, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट। अब ये पेरेंटल कंसेंट कब रिक्वायर्ड नहीं है? कुछ ऐसी चीजें जहां पे बच्चों के लिए भी आप पेरेंटल कंसेंट के बारे में बात करोगे ही नहीं, मतलब नहीं ले तो भी चलेगा। वो क्या चीजें हैं? ऑफ कोर्स मेडिकल इमरजेंसी। अब उस टाइम पे आपका डेटा थोड़ी निकाला जाएगा कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। निकाल सकते हैं ना कि अगर आपको कोई ब्लड ग्रुप की जरूरत है और आपका कोई मेडिकल रिकॉर्ड है तो निकाला जा सकता है मेडिकल इमरजेंसी के रिगार्डिंग, अदरवाइज मर जाएगा बच्चा, राइट। एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज, अगर किसी बच्चे को कोई एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करानी है बाय द गवर्नमेंट, राइट, बहुत सारी स्कीम्स निकलती है गवर्नमेंट की एजुकेशन प्रमोट करने के लिए, तो वो अगर कराना है तो उसके लिए भी पेरेंट्स की कंसेंट नहीं चाहिए। कि कोई होते हैं ना लोग, कुछ होंगे कि हम बिल्कुल भाई हम तो नारी को पढ़ाते ही नहीं है, हम तो लड़के को भी नहीं पढ़ाते हैं, हमारा लड़का तो कुछ नहीं करेगा, मजदूरी करेगा, ये वो, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। उन लोगों से डील करने के लिए ऐसे प्रोविजंस की जरूरत है। और लास्टली चाइल्ड सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन सर्विसेज, कोई भी ऐसी चीज जो चाइल्ड सेफ्टी के रिगार्डिंग है या प्रोटेक्शन सर्विसेज के रिगार्डिंग है, उसके रिगार्डिंग आपको कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये एसेंशियल सर्विसेज होती हैं जो डीपीडीपी लॉ के अंडर नहीं आती हैं। आप इनके इस टाइम जब इस टाइप की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो तब कंसेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, दे सकते हैं, बट अगर कोई नहीं देता है, यू कैन एक्ट बियॉन्ड देम, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बैन ऑन मिसयूज ऑफ चिल्ड्रंस डेटा। क्या है, क्या करना चाह रहा है ये लॉ? बेसिकली मतलब बच्चों के रिगार्डिंग किस तरीके के प्रोटेक्शन लाना चाह रहा है? सबसे पहले तो ये जो टारगेटिंग एडवर्टीजमेंट है, जो बच्चों को टारगेट करके बनाए जाते हैं, आपने भी देखा होगा। कभी आप में से कोई शूज सर्च कर रहा होगा मिंत्रा पे, कभी कोई PS5 सर्च कर रहा होगा, कभी आईफोन सर्च कर रहा होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह इसके ऐड आने लगते हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो इस तरीके के जो एडवर्टीजमेंट है जो बच्चों को टारगेट करते हैं स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन देयर डिजिटल फुटप्रिंट, आप वो चीज नहीं कर सकते विदाउट देयर कंसेंट, याद रखना, ठीक है। ऑनलाइन प्रोफाइलिंग नहीं कर सकते बच्चों की कि अच्छा ये इस क्लास में पढ़ता है, ये करता है, अच्छा इसका सब्जेक्ट्स ये हैं, इसको इस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, इसमें फेल हुआ था, नॉट अलाउड, राइट। बिहेवियर ट्रैक करना माइनर्स का किसी भी तरीके से, अगर कोई अपने, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे व्लॉग बना रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, तो उसमें तो ऑफ कोर्स बच्चों की कंसेंट कितनी ली गई है वी ऑल नो, बट किसी भी तरीके से ऐसा बिहेवियर ट्रैक करना माइनर्स का जिनसे कि आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। उनको इस तरीके के जूते पसंद है, उनको इस तरीके के कपड़े पसंद है, उनको इस तरीके का नेल आर्ट पसंद है, ये सब कुछ इस सबसे बियॉन्ड रखना है इफ एवरीथिंग इज विदाउट कंसेंट। और कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चाइल्ड डेटा, कल को चाइल्ड डेटा बेच दिया आपने कहीं पे, यू हैव द डेटा ऑफ लेट्स से 50,000 किड्स जो कि 10-15 हज़ार के फोन कॉन्स्टेंटली सर्च किए जा रहे हैं, और वो सर्च किए जा रहे हैं, वो सर्च करने के चक्कर में आपके पास वो 50,000 लोगों का डेटा है और आपने बड़ी बड़ी फोन कंपनीज को भेज दिया जिनके मोबाइल फोन्स आते हैं 15 से 20 हज़ार की रेंज में, वो एक्सप्लॉइट कर सकती है टारगेटिंग एडवर्टीजमेंट के थ्रू। तो इस तरीके की चीजें अलाउड नहीं है, यानी कि Children cannot be digitally marketed or manipulated using their personal data. सिंपल सा यूज है इस लॉ का, राइट, जो चाइल्ड डेटा के रिलेटेड है। आगे बढ़े, राइट। तो डीपीडीपी रूल्स के बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो डीपीडीपी रूल्स के बारे में ये समझना जरूरी है कि पेरेंटल कंसल्ट को तो मैंडेटरी कर ही दिया है, ठीक है, उसी को लीगली बाइंडिंग माना जाएगा, उसी को डिजिटली एनफोर्सेबल माना जाएगा। पेरेंट्स के पास क्या क्या राइट्स हैं? पेरेंट्स का राइट है एक्सेस करना अपने चाइल्ड का डेटा, कोई गलती की है उसको सही करना, अपनी कंसेंट मना कर देना कि हटाओ मेरा डिजिटल फुटप्रिंट पूरा हटाओ बच्चे का, मुझे चाहिए ही नहीं कुछ अवेलेबल हो, राइट। तो वो ये कर सकते हैं, और डिलीटेशन भी डिमांड कर सकते हैं कि मेरा जो भी डेटा है इसको हटाओ। ये बेसिकली एक यूके लॉ से है,
वो राइट टू इरेजर करके। तो बेसिकली अभी इस चीज के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है। एक केस लॉ भी आया था जहां पे एक इंसान जो एक्यूट हो चुके हैं बहुत पहले, वो अपना नाम हटवाने आए थे केस से कि मेरी सारी डिटेल्स ऑनलाइन अवेलेबल है, तो मैं कहीं पे भी कुछ अप्लाई करता हूँ जॉब वॉब के लिए तो मुझे इशू आता है, तो मेरे पास ये है राइट टू बी फॉरगॉटन, ये डिलीटेशन डिमांड करना, राइट। और ये बोर्ड बनाया गया है जिसका पावर क्या है, मतलब आप उन्हीं को कंप्लेन फाइल करेंगे, वो कंप्लेन आपकी सुनेंगे और वो उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेट करेंगे, पेनल्टीज लगा सकते हैं और डिलीटेशन ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। सो दिस वॉज प्रीटी मच इट। इसके अलावा अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरसेक्शन देखना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स अगर हम इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन हेल्ड करें तो वो बेटर ही होगा। आर्टिकल 21 की जब हम बात करते हैं तो पुट्टुस्वामी जजमेंट, केएस पुट्टुस्वामी जजमेंट के थ्रू राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया है, पर अभी तक उसका एनफोर्समेंट इतना अच्छे से है नहीं, उसी के कारण इस लॉ को पास किया गया है, राइट। तो कौन सी चीजें एग्जेम्प्टेड हो सकती हैं, राइट। जो भी चीज लीगैलिटी, नेसेसिटी या प्रोपोर्शनैलिटी को कहीं ना कहीं एड्रेस करती है, कोई भी चीज लीगल बेसिस पे, नेसेसिटी के बेसिस पे या रीजनेबल बेसिस पे डिमांड करती है कि भैया प्राइवेसी को हटाया जाए, तो वो चीज हटाई जा सकती है, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, राइट। आर्टिकल 14 के बेसिस पे क्या है कि लॉ जो आप बनाओगे वो फेयर होना चाहिए, नॉन आर्बिट्ररी होना चाहिए और रीजनेबली क्लासिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा प्रोटेक्शन को फुलफिल करेगी वो इस लॉ के एम्बिट में मानी जाएगी, राइट। एंड लास्टली आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 की जब हम बात करते हैं तो हमको ये समझने की जरूरत है कि हर किसी के पास फ्रीडम ऑफ बिजनेस है, किसी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किसी के पास लिबर्टी है, इन सब के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हो सकता है सिर्फ इस लॉ के बेसिस पे। क्यों? कोई बोल सकता है मेरा तो बिजनेस है, मैं तो देख सकता हूँ बच्चे का बिहेवियर क्या है, बच्चा कह सकता है मेरी लिबर्टी और राइट टू प्राइवेसी भी आप क्यों देख रहे हो। तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ जाता है जो हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, विच इज कंसेंट। तो ये बेसिकली एक स्पेशल एलिमेंट है जो कि लाया गया है इस डीपीडीपी रूल्स के अंदर, जो कि अभी नवंबर मिड में ही पास हुए हैं, राइट। और हम ये एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। तो ऑल एंड ऑल आपको ये समझने की जरूरत है कि डीपीडीपी रूल्स और इंपॉर्टेंट हो गए हैं और उनको किस तरीके से समझना वो यहाँ पे दिया हुआ है। कोर कॉन्सेप्ट क्या है डीपीडीपी रूल का? डीपीडीपी रूल का कोर कॉन्सेप्ट इज कंसेंट। जहां कंसेंट नहीं है वहां प्रॉब्लम है, जहां कंसेंट है वहां प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द डीपीडीपी रूल्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए क्या आया है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।